जो लोग मोदी भक्त हैं, कृपया वो इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि आज हम मोदी की सारी पोल खोलने वाले हैं। तो इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो जो भी मोदी भक्त हैं वो इस वीडियो से दूर रहें, ठीक है। ये जो मोदी है ना, इतिहास का सबसे करप्ट प्रधानमंत्री है। इतिहास का सबसे बड़ा तानाशाह प्रधानमंत्री है, क्योंकि इसकी तानाशाही में ना जाने कितने स्टूडेंट्स का मर्डर हुआ, कितनी लड़कियों का रेप हुआ, कितने लोगों ने आत्महत्या की। मतलब इसकी तानाशाही में आज भी इस इंसान की आंख नहीं खुल रही है। जो बच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं जंतर मंतर पे, उन बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज करवा रहा है ये इंसान, अपनी तानाशाही दिखा रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है ये इंसान। लेकिन जनता को नहीं दिखा। जनता को तो मोदी अभी भी भगवान लग रहा है, जो हमारी प्यारी जनता है। देख लो इस मोदी का, अपने प्यारे मोदी का ये काला सच। ये है आपका मोदी, जिसको जनता के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, जिसको जनता से कोई मतलब नहीं है। इस आपके प्यारे मोदी को, ये इतिहास का सबसे करप्ट और सबसे बेईमान प्रधानमंत्री, जिसने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, जिसने आज तक किसी भी मीडिया वाले का जवाब नहीं दिया है। इससे पहले जितने प्रधानमंत्री हुए हुए थे, उन प्रधानमंत्रियों ने हमेशा देश के लिए सोचा था। इसने न देश के लिए सोचा है, न देश के युवा के लिए सोचा है। इसके कार्यकाल में आज 100 से अधिक जो साइंटिस्ट हैं इसरो के, उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। अब सोचिए क्या क्या करवाएगा ये मोदी। तब भी लोग इसे अपना भगवान मान रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? आज के दिन राहुल गांधी को घसीटते हुए ले गई पुलिस। क्या ये डेमोक्रेसी का अंत नहीं है? आज के ही दिन, कल के दिन बच्चों के ऊपर लाठी चलाई गई। क्या ये डेमोक्रेसी का अंत नहीं है? उन बच्चों के ऊपर जो शांतिपूर्ण रहकर अपना धरना दे रहे थे, उन बच्चों के ऊपर लाठी चलाई गई। क्या ये डेमोक्रेसी का अंत नहीं कहलाएगा? वो भी उन लोगों ने जिन लोगों की नेम प्लेट नहीं थी। वो आर्मी वाले बन के आए थे। शायद वो आर्मी नहीं, किराए के गुंडे थे जो मोदी ने हायर किए थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि सिर्फ सिविल ड्रेस में आए हुए थे, बच्चों के ऊपर लाठियां बरसा रहे थे। ये डेमोक्रेसी का अंत नहीं है। तब भी मीडिया क्या दिखा रही है? पुलिस वालों, जो गोदी मीडिया क्या दिखा रही है? पुलिस वालों के चोट लगी। उस गोदी मीडिया को ये नहीं दिख रहा है कि छात्रों के कितनी चोट लगी, कितने छात्र घायल हुए, कितने छात्रों की गर्दन टूटी, कितने छात्रों के पैर टूटे, कितने छात्रों के डंडों के निशान बने। ये गोदी मीडिया को नहीं दिख रहा है। वो छात्र किसी को मारने नहीं आए थे, वो अपना हक लेने आए थे। लेकिन गोदी मीडिया को ये नहीं दिख रहा है। गोदी मीडिया को दिख रहा है कि पुलिस घायल हुई। गोदी मीडिया ने तो ये तक कह दिया कि ये पाकिस्तान के लोग हैं। अब सोचो, उन छात्रों को इस गोदी मीडिया ने पाकिस्तानी करार दे दिया है। अब सोचिए और कहाँ तक गिरेगी ये सरकार। जो सरकार, जिसकी सरकार, जो गोदी मीडिया ये कह दे कि जो धरना करने वाले हैं वो पाकिस्तानी हैं, तो ये कहाँ तक गिरेगी गोदी मीडिया। वैसे भी इसकी रैंकिंग 157 है। ये क्या बिल्कुल लास्ट में जाना चाहती है? आज का दिन और कल का दिन इतिहास कभी नहीं भूलेगा। याद रखना मोदी जी, जितनी आपने लाठियां चलानी थी चला ली। अब ये छात्र नहीं रुकेगा। मेरी छात्रों से सिर्फ इतनी अपील है कि जो भी आपको विदाउट वर्दी मारे, जो भी आपको सिविल ड्रेस में मारे, उसको उसी तरीके से जवाब दो। क्योंकि कोई भी संविधान में नहीं लिखा है कि आपकी जान लेने का अधिकार किसी इंसान को है। अगर आप किसी को नहीं मार रहे हो
तो आपको यह अधिकार है कि आप उस इंसान को मार सकते हो अपनी जान बचाने के लिए, फिर चाहे वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो। आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं हमको भी पता है, लेकिन आपको अपनी जान बचाने का अधिकार है। जो सिविल ड्रेस में आए इंसान है वो दो चार हैं, आप उनको खत्म कर सकते हो, मार सकते हो, ये आपका अधिकार है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको मार दो, लेकिन उनको आप सबक सिखाओ। उनको आप सबक सिखाओ कि ये तुम लोगों का मंच नहीं है। चाहे वो पुलिस हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, कोई भी हो, आई डोंट केयर। आपको उनको ये दिखाना पड़ेगा कि हम स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की पावर दिखानी पड़ेगी। तो और जहाँ से ये लोग वीडियो मेरा देख रहे हैं, भारत के किसी भी कोने से, प्लीज़ दिल्ली आइए और जंतर मंतर पर सपोर्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप घर पर बैठे रहे तो मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में डेमोक्रेसी का अंत होगा और तानाशाही का शासन होगा। देख लेना आप। कोई भी बीजेपी का नेता, सिर्फ बीजेपी की नेता कोई भी हो, वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ ये बोल रहा है कि ये पाकिस्तान है। एक वो रिंकिया के पापा क्या कह रहे हैं, वो पाकिस्तान है। राहुल जो है वो पाकिस्तानी है, राहुल जो है देशद्रोही है। मतलब जितने भी उसके सांसद बीजेपी के, वो इस धरना प्रदर्शन के खिलाफ हैं। वो कह रहे ये युवा नहीं, ये गुंडे हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं। अब कहाँ तक सहन किया जाएगा। किसी युवा की गर्दन टूटी, किसी का पैर टूटा, किसी का सिर फटा, उनको ये पाकिस्तान के गुंडे देख रहे हैं। उन लोगों ने तो क्या नाम, सोनम वांगचुक सर को भी चीन का एजेंट बता दिया, ये चीन का एजेंट है। उन लोगों ने अभिजीत दीपके को चीन का एजेंट बता दिया। वो इंसान चाहता तो अमेरिका में बैठकर एसी के रूम में आराम से चाय नाश्ता खाता, लेकिन ऐसा नहीं। वो देश में आया है युवा को बचाने के लिए। उसकी क्या पड़ी थी, उसको क्या पड़ी थी देश को बचाने की। वो तो अमेरिका में रहकर आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा था। उसको ये यहाँ पे जंतर मंतर में आने की, भूख हड़ताल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो आया युवा के लिए, देश को बचाने के लिए, क्योंकि उसको पता है देश खतरे में है, ये मोदी देश को खा जाएगा। और मेरी वीडियो देश के किसी भी युवा को दिख रही है तो प्लीज़ जंतर मंतर आए। जंतर मंतर पे मैं आपको उसको बता दूं, ऐसे मत आना। कुछ ऐसा साथ मिलाना कि जिसको देख के पुलिस वाले डरें आपसे। जो सिविल ड्रेस में है, अगर वो आपके ऊपर लाठी उठाएं तो आप उनको उसी भाषा में जवाब दीजिएगा, ताकि दोबारा उनकी हिम्मत ना हो। अरे आप लोग लाखों लोग हो, आप लोग लाखों हो, वो दो चार सिविल वाले थे। दो चार नहीं, 10 होंगे, 20 होंगे। आप लोग लाखों की तादाद में थे। आप दो चार सिविल सिविल ड्रेस वालों से डर रहे हो। अब एक बात बताओ, गांव में यदि आपको कोई पीटता है तो आप क्या करते हो, उसको सीधी पीटते हो ना। आप ये तो नहीं देखते हो ना पुलिस वाला है वो कौन, अगर वो सिविल ड्रेस में है तो इसी तरीके से आप उसको भी उसी भाषा में जवाब दो। आज डेमोक्रेसी का अंत हुआ है, कल डेमोक्रेसी का अंत हुआ था, आज भी हुआ है। क्योंकि कल छात्राओं के ऊपर लाठी चली चली थी, आज देश के अपोजिशन के जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं उनको घसीट के ले जाया गया। अखिलेश यादव को पुलिस पकड़ के ले गई, राहुल गांधी को घसीटा गया, उनकी नाक से खून निकल रहा था राहुल गांधी की। और मोदी अपनी आवाज़ में शायद पता नहीं मेलोडी के साथ क्या कर रहे होंगे, मेलोडी के साथ मेलोडी खा रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। क्योंकि मोदी को मेलोडी देना पसंद है, मेलोडी को पटाना पसंद है। और जो लोग कहते हैं कि मोदी ने चाय बेची थी, मोदी ने कभी भी चाय नहीं बेची थी, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। और अगला वीडियो मेरा इसी पे आएगा कि मोदी ने चाय बेची थी कि नहीं बेची थी। उस वीडियो में मैं आपको साबित कर दूंगा कि मोदी ने एक कप चाय भी नहीं बेची थी। वो सिर्फ भ्रम देश को भ्रम में डालने का, देश की जनता को गुमराह करने का एक हिसाब से हथियार था कि यहाँ चाय वाला बन गया प्रधानमंत्री।
ये कोई चाय वाला इंसान नहीं था। अगर आपको अब भी यकीन नहीं तो अगले वीडियो में मैं लाऊंगा कि मोदी एक चाय बेचने वाला नहीं था। मोदी आरएसएस का एजेंट है। मोदी ट्रंप के हाथ की कठपुतली है। मोदी जो ट्रंप कहता है वो करता है। जिस जिस इंसान ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो, वो देश का प्रधानमंत्री क्यों बन सकता है? लायक नहीं है वो देश के प्रधानमंत्री के। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई बात नहीं है, लेकिन आप उस हिसाब से काम तो करो। आप युवाओं को देख नहीं रहे हो। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए आप मरे जा रहे हो। क्या है धर्मेंद्र प्रधान में? क्या है धर्मेंद्र प्रधान में? एक आपको इस्तीफा ही तो लेना है, या फिर उसके पास आपके कोई काले चिट्ठे हैं जो वो आपको, आपके काले चिट्ठों को वो वायरल कर देगा। मुझे तो यही शक हो रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के पास मोदी के कुछ काले चिट्ठे हैं, इसीलिए मोदी जी उस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। अब ये सच होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इतना छात्र लाठी खा चुका है। अगर देखा जाए तो 4-5 सालों में पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ, टीचरों को गिरफ्तार किया गया, टीचरों के ऊपर लाठी चली, टीचरों को जेल में डाला गया था। टीचरों जो हमारे लेडीज टीचर हैं उनको भी जेल में डाला गया था, उनके ऊपर लाठी चलाई गई थी, उनके बाल घसीट कर उनको बस में बैठाया गया था। इस बार क्या हुआ, सोनम वांगचुक जी की पत्नी को, सर की पत्नी को बाल घसीट के ले जाया गया। राहुल गांधी जी को जमीन से घसीट के ले जाया गया। उनकी नाक से खून निकल रहा था, किसी बच्चे के आंख में चोट लगी थी, किसी के मुंह से खून निकल रहा था, किसी की सिर से खून निकल रहा था। तो मैं इतना कहना चाहूँगा देश की जनता से, आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ जंतर मंतर आइए और हमारी आवाज़ बढ़ाइए।